क्या डिस्ट्रैक्शंस हर एक ध्यानी को होता ही है। If you're not used to sitting for a long time, हम ज़्यादा समय इतना समय बैठने की आदत नहीं है, तो बॉडी में बहुत पेन्स होते हैं। एक और जो एक्सपीरियंस है सभी लोग शेयर करते हैं कि ये समझ में नहीं आता मैं 15-20 मिनट बैठा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। ध्यान के दौरान उनके आंखों से पानी आ रहा है। अक्सर ऐसे लगता है कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगा ऐसे शांत वाली जगह, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास समय नहीं है। ये सारे एक्सक्यूजेस तो हो ही जाते हैं। तो हर एक पर्सन का मेजर डिस्ट्रैक्शन है वो है थॉट्स। ये सब क्या ध्यान में डिस्ट्रैक्शंस है? क्या ये ध्यान में होने वाले अनुभव है? हमने आपके कमेंट्स पढ़े और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि अक्सर ध्यान करते समय उनको इचिंग सेंसेशन होता है, या बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या उनके आंखों से पानी आ रहा है। ये सब क्या ध्यान में डिस्ट्रैक्शंस है? क्या ये ध्यान में होने वाले अनुभव है? क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे कि क्या डिस्ट्रैक्शंस हर एक ध्यानी को होता ही है और क्या एक्सपीरियंसेस हर एक ध्यानी को ध्यान में होता ही है। सो एक्चुअली जब हम डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करें, सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन यही चीज़ है कि जो हम एक्सटर्नल साउंड्स जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम पहले अवेयर भी नहीं होते थे कि इतने सारे साउंड्स हैं। आंखें बंद करते ही वो एम्बुलेंस की आवाज़, या वो हॉन्क की आवाज़, वो विसिल की आवाज़। घर पे व्हिसल की आवाज़, कहीं पे दूर कहीं म्यूज़िक चल रहा है उसकी आवाज़। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन दैट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन आवर मेडिटेशन इज़ द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। एंड इसके लिए हर एक ध्यानी के लिए एक बहुत सिंपल चीज़ है, फाइंड अ क्वाइट स्पॉट। एक आराम से शांति वाली जगह ढूँढिए जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। हाँ, अक्सर ऐसे लगता है कि अरे मैं कैसे कर पाऊँगा ऐसे शांत वाली जगह, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास समय नहीं है। ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ तो हो ही जाते हैं। बट अगर आप रियली इंटरेस्टेड है ध्यान को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, और आपको लगता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन द मोस्ट ईज़ीएस्ट सॉल्यूशन इज़ एक क्वाइट जगह ढूँढ लीजिए। पति सर जब स्टार्टिंग में जब हम भी घर पे ध्यान करते थे, तो पति सर भी वही बोलते थे, डार्कन योर रूम एंड फाइंड अ स्पॉट। एंड इट्स नॉट लाइक आपको हर दिन वहीं पर ही करना है, बट येस अगर हर दिन आप चुनते हैं वो स्पॉट, तो ऑटोमेटिकली इट डज गेट एनर्जाइज्ड। एंड अगर आप कुछ अच्छा सा स्मेल रखना चाहे, कुछ Yeah. एक अगरबत्ती रखना चाहे या कोई कैम्फर रखना चाहे, आप रख सकते हैं सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट अपने लिए। एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक इज द परफेक्ट वे कि हम ध्यान के साथ उसको जोड़ के और गहरे उतर सकते हैं। सो म्यूजिक मेडिटेशन इज द परफेक्ट वे जो पत्री जी ने हमें दिया है, कि वो एक्सटर्नल साउंड्स की डिस्ट्रैक्शंस को भी कम कर देता है, एंड ऑफ कोर्स हमें अपने ध्यान में एक गहरे एक्सपीरियंस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। सो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। एंड जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन, जो आई वोंट से डिस्ट्रैक्शन बट होता है अक्सर, कि बिकॉज़ वी आर नॉट यूज्ड टू सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम ज़्यादा समय इतना समय बैठने की आदत नहीं है, तो बॉडी में बहुत पेन्स होते हैं। और ये बहुत सारे लोग, इवन मेरे मेरे स्टार्टिंग में मुझे लगता था, मुझे पता नहीं होता था ये ध्यान का एक्सपीरियंस है, ये पेन जो फ़ील कर रही हूँ, या एक्चुअली मेरा पैर सो गया है, ऐसे कुछ है करके। तो अक्सर हम ध्यानियों से ये भी सुनते हैं कि इचिंग का सेंसेशन होता है उनके बॉडी पार्ट में, या इधर सर में खुजन होती है, या हाथ में, या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंसेशन होता है इचिंग का, यानी कि खुजली होती है। तो इसको 2-3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक, कि जेन्युइनली आपकी बॉडी में एक इचिंग सेंसेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर इच का फीलिंग आ रहा है। अगर मैं उसको उस तरीके से समझाऊँ, तो ये माइंड का ही एक वहम बन जाता है, एक ईगो का एक प्ले बन जाता है, कि बिकॉज़ वो अपने आप को सेंटर नहीं करना चाहता, हमने कभी अपने आप को आदत नहीं बनाई है कि हम एक जगह अपने ध्यान को एकाग्रित करें। तो नेचुरली जो हमारा माइंड एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक क्रिएट करता है, तो इच भी एक सेंसेशन है, जो एक्चुअली हम फ़ील करते हैं, हमें लग रहा है कि हम फ़ील कर रहे हैं, बट इट्स अ माइंड क्रिएटेड थिंग। अगर माइंड को इस पर्सपेक्टिव में बोलूँ, तो ईगो, अहंकार के पर्सपेक्टिव से, कि अभी मुझे अंतर्मुखी होना है, तो अपना हमारा माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो एक टाइप का इचिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है व्हिच इज़ जस्ट जेन्युइनली सेल्फ क्रिएटेड। इन सच अ केस आपको क्या करना चाहिए, आप इच कर लो अगर आपको लग रहा है, बट अगर आपने एक बारी किया, तो आपका माइंड फिर से आपको वो वैसे एक बारी किया, तो फिर से आप करना चाहते हो। तो अक्सर मैंने अपने साथ वो एक्सपेरिमेंट किया है, एंड ऑफ कोर्स
हमने बहुत सारे योगियों के ये स्टोरीज भी सुने हैं। तो हमने वो स्वामी विवेकानंद जी का स्टोरी तो सुना ही है। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, और एक गांव में के कॉर्नर पर रुकते हुए उनके दोस्त को बोला कि लेट्स रेस्ट हियर फॉर सम टाइम करके। तो उनका दोस्त पानी ढूंढने के लिए कहीं गए। विवेकानंद जी एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ पर धीरे 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 काफ़ी समय हो गया वो ध्यान में बैठ गए थे, और शाम तक वो उनके दोस्त ढूंढते ढूंढते विवेकानंद जी के पास आए पूछने के लिए कि भैया कहाँ पर है ये। और अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि उस पेड़ में, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उनके आसपास एक काला रंग का आकार बना हुआ था। एंड जब उन्होंने वो पास गए, उन्होंने देखा इतनी सारी मक्खियाँ विवेकानंद जी के आकार के ऊपर वो बैठी हुई थी। सो अगर एक्चुअली हमें अपनी ध्यान साधना में और गहरा घुसना है, देन मक्खी भी आए तो अगर वो सो कॉल्ड इचिंग सेंसेशन हमें फील भी कराती है, हम उससे डिस्ट्रैक्शन से बाहर उठ सकते हैं। सो इचिंग का सेंसेशन अगर आ रहा है, अगर ईगो क्रिएटेड है या जेन्युइनली आपको इचिंग वाला फीलिंग हो रहा है, जो भी हो, कम बैक टू योर ब्रेथ। बार बार ही हमें अपने ध्यान को वापस अपने श्वासों के ऊपर लगाना है, और इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी है ऑफ कोर्स, कि क्यों हम जब अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाते हैं, हम कितने डीप लेयर्स में चलना शुरू करते हैं। तो हर एक पर्सन का मेजर डिस्ट्रैक्शन है वो है थॉट्स हमेशा या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट के कभी नहीं होते कि अच्छा मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, इस विचार के साथ तो कभी हम नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है थॉट्स, वो आते ही हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि हम एक जगह पर स्थिर हैं, तो हम अपने आप को एक डिसीजन ले लेते हैं कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ। जब आप ये एक डिसीजन अपने माइंड को बताते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आप ट्रेन करते हो अपने सांसों पे लाने के लिए। सो वेयर द अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज, जैसे हम जानते ही हैं। तो हमारा जब अटेंशन सांसों पर रहता है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। करेक्ट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरी सिंगल पर्सन कम्स अप, कोई भी हम जहाँ पर भी ध्यान का क्लास लें, वो सबसे पहले ये बोलते हैं बहुत थॉट्स आ रहे हैं। एंड एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड मेडिटेशन और सालों भर कर रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ दावे से कि थॉट्स जाते हैं। ध्यान में कितने भी आप सीनियर मेडिटेटर हो जाए, थॉट्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको टेक्निक समझ में आ जाता है। जब जब थॉट आता है तो आप सांसों पे आ जाते हो। सो द इंटेंशन इज टू ऑलवेज बी विद द ब्रेथ। एंड थॉट्स के बीच में भी ना धीरे धीरे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो दिन के बाकी 23 आवर्स में जो हम करते हैं, हमारे थॉट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मेडिटेशन के टाइम पे। जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स है मेडिटेशन में जो आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बट लाइक यू सेड, थॉट्स आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे, घर की सफाई वाला काम हो रहा है। तो अक्सर एक और जो एक्सपीरियंस है सभी लोग शेयर करते हैं कि ये समझ में नहीं आता, मैं 15-20 मिनट बैठा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, डीप स्लीप में चला गया, क्या मैं बिल्कुल ही मतलब सो ही गया, या क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली हर एक मेडिटेटर को एक्सपीरियंस होता है, और कई चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। आई वुड से 6 to 7 थिंग्स जो डेफिनेटली चेक करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ वो है कि नींद, क्या आप ढंग से सो रहे हो, यानी कि जब आप एक्चुअली बेड पर बैठते हो, जब आप बस लेटे हो, क्या आप एक्चुअली इमीडिएटली स्लीप में जाते हो कि नहीं, वो एक आपका बॉडी टायर्ड है, आर यू रियली गेटिंग गुड स्लीप। करेक्ट। हमेशा सबसे पहले चेक करना है कि आर यू प्रॉपरली टेकिंग रेस्ट, स्लीप। दूसरी चीज़ है, यू शुड रियली चेक कि आप खाना जो खा रहे हो, क्या आप मे बी, एक सबका एक पैटर्न होता है कि ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, फिर हम रिग्रेट करते हैं कि क्यों ओवर ईट किया, फिर हम वेट कर रहे होते हैं, फिर हम वॉकिंग कर रहे होते हैं कि हम उस पैटर्न से, उस हेवीनेस से बाहर निकलें। तो सबसे पहले तो हमें फूड चेक करना चाहिए, हाउ मच वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर ईटिंग एंड हाउ वी आर ईटिंग। हर एक चीज़ अपने को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज द राइट काइंड ऑफ ईटिंग इज ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड लिविंग, प्लांट बेस्ड ईटिंग। हमें कंपैशनेट ईटिंग करनी चाहिए, एंड व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ मच वी आर ईटिंग। तो किस भावना के साथ हम, एक तो खाना बन रहा है, और क्या कैसे हम, किस भावना से हम खाना खा रहे हैं, डेफिनेटली चेक करना है। ये भी चेक करना चाहिए हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, क्या हम अब एडिक्टेड है हमारे फ़ोन से, हमारे अपने खुद के विचारों में क्या हम उलझे हुए हैं। वो लाइफस्टाइल की वजह से हम एक्चुअली, जो मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, हम एक्चुअली हमारा माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं। अगर हमारा माइंड में जो लाइफस्टाइल हमने क्रिएट किया है, डे टू डे लाइफस्टाइल क्रिएट किया है, क्या वो एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल है या अनकॉन्शियस है, वो डेफिनेटली चेक करना चाहिए। सो एक और चीज़ है जो हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि क्या हम, कई इमोशंस हैं जो दबा के बैठे होते हैं। और क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो हम वो इमोशंस के साथ डील करना नहीं चाहते, क्योंकि वो इमोशंस, वो पर्सन, वो सिचुएशन आपके सामने आने लगता है। हम्म, तो कई बार हम पीछे हट जाते हैं, हम्म, हम चाहते नहीं है वो एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आपका इट्स एवरीथिंग इज अ थॉट, Yeah. और इमीडिएटली आपका माइंड जान जाता है और स्लीप क्रिएट कर देता है, और आप स्लीप में चले जाते हो, और इमीडिएटली जब 5 4 3 2 1 कहे, या उसके बाद भी आप इतने अनकॉन्शियस हो कि आपको पता ही नहीं है। हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है स्लीप मोड में जाने के लिए, राइट, अगर वो इमोशंस के साथ नहीं डील करना चाहता। ओके, सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड वी मस्ट चेक इट, क्योंकि एक और चीज जो होता है वो है एक योग निद्रा स्थिति, यानी कि आप ध्यान में हो, अच्छे से ध्यान कर रहे हो, और इतने थॉट फ्री स्टेट में हो कि अब ऑटोमेटिकली एक निर्विकल्प समाधि जैसे बोल सकते हैं, एक समाधि जैसे स्थिति में चले जाते हो, नाइस। क्योंकि आप, जैसे पतंजलि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त को जब आप शांत करते हो, साइलेंस करते हो, एसेंशियली आप एक योग निद्रा स्थिति में जाते हो। एंड हर एक मेडिटेटर योग निद्रा स्थिति होता ही है। कई लोग जैसे रात में, हम जैसे रात्रि ध्यान करते हैं, रात्रि ध्यान करने के बाद बहुत लोग उसके बाद योग निद्रा में चले जाते हैं। तो दैट इज अ वंडरफुल वे कि आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल। वंडरफुल। अक्सर लोग ये भी शेयर करते हैं कि ध्यान के दौरान उनके आंखों से पानी आ रहा है, लाइक टीयर्स आर कमिंग डाउन देयर आईज, एंड वो पूछते हैं कि ये ध्यान का अनुभव है, इसका मीनिंग क्या है करके। क्या मैं इमोशनल हो गई हूँ? या तो एक इट इज़ पार्ट ऑफ इमोशंस, ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते ये कंप्लीटली इमोशंस के साथ जुड़ा नहीं हुआ। ध्यान के दौरान क्या होता है, जैसे आप बता रहे थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है, जो भी हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स, पैटर्न्स, इमोशंस, जो हमारे डीप सीटेड रूटेड इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे बाहर उभरने आते हैं। तो जब वो एक पिंडोरा बॉक्स की तरह वो धीरे धीरे एक कैन को आपने खोला और धीरे धीरे जो भी उसके अंदर है बाहर निकलने आता है, तो डेफिनेटली इमोशंस आर वन ऑफ दोज थिंग्स, मेमोरीज के रूप में तो आते ही हैं, तो जो भी भावनाएं हम महसूस करते हैं वो भी बाहर आना शुरू होता है। तो कभी कभार जाने अनजाने में ये इमोशंस का जो हम अनकॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं, दैट्स टीयर रोलिंग डाउन आवर आइज। सो अक्सर उसको बोलते हैं ये एक एनर्जी का एक्सपीरियंस कहते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरली कि ये एनर्जी का एक्सपीरियंस है। इमोशंस को हम जब लेट गो करना शुरू करते हैं, और रादर जब हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं एक मेडिटेटिव स्टेट में, रियली हम उसको एक एनर्जेटिक स्टेट में एक्सपीरियंस करते हैं, तो कभी कभार नेचुरली रोना भी आ जाता है। इट कुड बी जस्ट सिंपल टीयर्स, और जेन्यूनली आपको रोने वाला फीलिंग आ रहा है, और तो हम जो भी हमारे मेडिटेशन में ऐसे हो रहा है उसको बस होने देना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन या कोई बाधा नहीं बननी चाहिए हमारे मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेडिटेटिव स्टेट है वो, जैसे आपने कहा, चित्तवृत्ति निरोधः, हम धीरे 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 हर दिन जो भी हमारे दिनचर्या के काम होते हैं उससे बाहर आते हुए अपने माइंड को रीट्रेन करते हुए, जैसे जो डिस्पेंजा कहते हैं, मेडिटेशन इज रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ एवरी डे। अपने आप को मिलना हर दिन और अपने आप को रीइन्वेंट भी करना, बिकॉज आप अब कॉन्शियसली चूज कर सकते हो आप क्या अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो। तो जो भी पुराना जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट केवल मात्र हम उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे एक्चुअली, बिकॉज हम एनर्जी को जब हम फील करते हैं, एनर्जी को फील करना एक्चुअली ध्यान के अनुभव होते हैं। एंड ध्यान के ऑफ कोर्स बहुत सारे अनुभव है। पत्री जी उनको ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में उन्होंने डिफाइन किया है, बट वी नो ऑफ कोर्स कि हर एक ध्यानी के यात्रा में मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस इतने यूनिक है, हम उसको टाइपकास्ट नहीं कर सकते, बट जनरली हम बता सकते हैं। तो अगेन जो बॉडी पार्ट्स में हैवीनेस फील करना, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल, कि मेरा बॉडी वेट बहुत हैवी हो जाता है, या मैं बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती हूँ, या मेरे बॉडी में ऐसे 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 चक्कर आने लगते हैं, आई स्टार्ट मूविंग। एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, बाहर बहुत ठंडे है बट आप अंदर बहुत गर्मी फील कर रहे हो, या आप बहुत ठंडा फील कर रहे हो और बाहर बहुत गर्म है। सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल स्टेट। अब ये क्यों होता है? अगेन इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द एनर्जी इटसेल्फ। हम हैवी क्यों फील करते हैं? बिकॉज कॉस्मिक एनर्जी अब हमारे शरीर के अंदर फ्लो कर रहा है, जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर, स्पेशली कॉस्मिक एनर्जी बिकॉज हमारे ब्रह्मरंध्र से आता है, वी स्टार्ट टू फील अ लॉट ऑफ हैवीनेस अराउंड अ हेड रीजन। एंड ये ध्यान के समय ही होता है, ध्यान के दौरान ही होता है, नॉट नेसेसरली उसके बाद। एंड आई थिंक लाइट फीलिंग जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारे जब हमारे नाड़ी मंडल की काफ़ी हद तक शुद्धिकरण हो जाती है, वी लिटरली फील लाइक हम एक वो कॉटन का बड की तरह फील करते हैं, वो ऐसे बस टहल रहा है in thin air. And so that's the feeling of being light. And the third is of course the body movements, and
हम एक्चुअली मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब हम करते थे घर पर तो डैड के बॉडी मूवमेंट्स बहुत बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा। होते थे। लाइक उनका सर भी शेक होता था, हैंड्स भी शेक होते थे। तो देन ऑफ कोर्स उसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड इट्स रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड न्यूटन सर ने भी अपने बुक्स में लिखा है कि जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे नाड़ी मंडल की शुद्धिकरण कर रही होती है, इट्स लाइक अ पाइप जिसमें बहुत सारा पानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्स में चल रहा है। सो दैट मूवमेंट ऑफ द नाडीज विद द एनर्जी फ्लो, उसकी वजह से वो मूवमेंट्स होते हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग, एंड ठंडा होना, गर्मी फील करना, इट्स ऑल अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज ये एनर्जी फ्लो जब हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे अंदर की बॉडीली चेंजेस होते हैं। या साथ में तो थर्ड आई विजन्स जैसे हमने कवर भी Yeah. किया है कि विजन्स दिखना, Yeah. कलर्स दिखना, सेंसेस फील होना, आगे का समझ में आना, ये सारे एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन है। या हर एक पर्सन कुछ ना कुछ तरीके से एक कलर दिखता है, एक फीलिंग आती है। हर एक पर्सन को एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम एक्सपीरियंसेस को सुनते भी हैं, हमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लगाना चाहिए कि वाओ ये वंडरफुल एक्सपीरियंस है, अप्रिशिएट करने के लिए। दैट्स व्हाट पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बहुत यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे एक्सपीरियंसेस को सुनने को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, इतना बढ़ावा। एक्सपीरियंसेस जितना भी हो 40 डेज करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहिए। Yeah. तो आप जानेंगे जो भी हम एक्सपीरियंस एक्चुअली जिसकी बात कर रहे हैं वो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आगे का दिखना, पास्ट लाइफ दिखना, कुंडलनी जागृत होना, एक तरीके का, जैसे आपने मूवमेंट्स की बात की, हर एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है और हर बार ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे सब लोग एक्सपीरियंस करें। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज हर एक का जर्नी इतना यूनिक है कि आप बोल नहीं सकते कि ये जो आप कर रहे हैं सिर्फ यही सही है और जो दूसरा है वो ही सही है। एंड आई थिंक वो जो पेन वाला जो मैं आपको बता रही थी, इसके पीछे एक्चुअली दिस अ वेरी डीप साइंस। जो हमारे 5 प्रकार के शरीर हैं, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पांचों कोशास में हमारे शरीरों में जब एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत यूनिक है। एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो मेडिटेशन में जब हम आते हैं, हम ये रियलाइज करते हैं कि हम थॉट्स नहीं हैं, हम वो ऑब्जर्वर हैं जो ये थॉट्स को देख रहे हैं। सो थॉट्स आना भी मेडिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, थॉट्स ना आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। ये आपके यूनिक जर्नी के ऊपर आधारित है कि आप कितना डीप अपने साधना में इन्वॉल्व हुए हो, कि आपका कितना इस अंतर्करण शुद्धि हो रहा है इस कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से। एंड एवरी एक्सपीरियंस इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। हर एक ध्यान के सिटिंग में आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। इट्स नॉट वन फिक्स थिंग कि आज हमने लिखा है कि 7 प्रकार के अनुभव है, वो 7 प्रकार के ही होते हैं। एंड आई थिंक अनदर एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है, जो अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है, वो है टनल एक्सपीरियंस। आपके आपके साथ भी हुआ था क्या ऐसे? डेफिनेटली मेरे फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं एक डीप टनल में जा रही हूँ और वो केवल चलते ही जा रही हूँ उस टनल के अंदर। तो अक्सर डिस्ट्रैक्शंस तो सभी को होते ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस। हर एक मेडिटेटर क्या एक्सपीरियंसेस महसूस करेगा ही करेगा। एंड एक्सपीरियंसेस केवल एक्सपीरियंस है, हमें उसमें उससे अटैच नहीं होना है। उस एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ या जागृति या जो भी हुआ आपके साथ उस समय पे, या कुछ भी नहीं हुआ आपको उस पे अटकना नहीं है, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे। एवरी मेडिटेशन सिटिंग इज अ न्यू मेडिटेशन सिटिंग। Yeah. और कई लोग ये भी महसूस करते हैं कि जैसे क्योंकि सब चीज़ें सुन है, मतलब हम यूजुअली क्या है, हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पता भी नहीं चलता है और पूरा दिन निकल जाता है और रात में बस हम जब बेड देखते हैं वो सडनली थॉट फ्री होने की कोशिश करते हैं और हम सो जाते हैं। बट एक्चुअली जब हम स्थिर बैठते हैं, हमारे जो बॉडीली सेंसेशन है वो महसूस होते हैं। Yeah. कि आप सडनली फील करते हैं आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो रही है, कम हो रही है। आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स सडनली आपको रियलाइज, आपको लग रहा है मैं सांस ले भी रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। आप डीप ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा कुंभक रेचक करने की कोशिश करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस ही है मेडिटेशन का। जो भी आपके हार्ट बीट है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इनवॉलेंट्री, वो चलता रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पे भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सांसें, जैसे अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा है, धीरे धीरे एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि जब आपकी सांसें, पहले आपको बोलना पड़ता था, आपके माइंड को बोलना पड़ता है नहीं यार विचार नहीं करना है, सांसों पे आना है। पर एक धीरे धीरे एक स्थिति ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप निर्मल स्थिति, यानी कि जब आपको पता भी नहीं चलता आप सांसें ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और ये नेचुरली, क्योंकि आप इतनी साधना आप बढ़ा रहे हैं अपनी साधना, तो हर एक पर्सन को ही महसूस होगा कि एक निर्मल स्थिति महसूस होगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो रहा है।
तो ब्रेथ के प्रति एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको एक्चुअली थॉट फ्री, मुझे सांसों पे रहना है, सांसों पे रहना है, जो एक हम अपने आप को बताते हैं, इनर टॉक होता है, वो ज़रूरत भी नहीं है। ऑटोमेटिकली होगा जब आप ध्यान में बैठे हैं, ऑटोमेटिकली आप एक शून्य स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई लोगों को एक्चुअली म्यूजिक की भी ज़रूरत नहीं है, नेचर की साउंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी ब्रेथ बैठते ही आप सांसों के साथ एक हो जाते हो और एक निर्मल स्थिति में जाते हो, और जो एक्सपीरियंसेस है, एक जीरो स्थिति में जाना आप नेचुरली चले जाते हो। Yeah. लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे ध्यान के समय एक हेडेक महसूस होता है, कि एक तरीके से हैवीनेस यहाँ पे महसूस होती है। जैसे आपने कहा कि एक हैवीनेस महसूस होना भी, एक हेडेक महसूस होना, मुझे बहुत हेडेक होता था मेडिटेशन के समय, बट इमीडिएटली मेडिटेशन के बाद मुझे हेडेक नहीं होता था। तो क्या होता था, शुरुआत में मैं बीच में आंखें खोल लेती थी। ये क्योंकि डिस्कम्फर्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम चाहते हैं कि इमीडिएटली स्थिति से बाहर आ जाए। लेकिन हमें ये चीज़ डेफिनेटली नोट करनी चाहिए कि उस समय पे जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, वो इचिंग हो सकता है, वो एक तरीके से हैवीनेस हो सकता है, वो मूवमेंट हो सकता है, वो एक रोने का मन कर सकता है। जो भी है, उस अवस्था में हमें रहना है। Yeah. बीच में आंखें नहीं खोलनी है। और उस स्थिति में रहते हुए इवेंचुअली आप देखेंगे कि जब आप आंखें खोलते हैं, इवेंचुअली आपको वो हेडेक, वो सेंसेशन महसूस नहीं होगा। अगर कंटिन्यू भी कई लोगों को होता भी है, वो इवेंचुअली फेड आउट हो जाएगा। तो मेडिटेशन में जो भी होता है वो सही होता है। अपने अनुभव को किसी और के अनुभव के साथ ना नाप तोले और बोले मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरीवनस हैविंग अ यूनिक यूजुअली हम एक्सपीरियंस कंपेयर करने लगते Yeah. हैं, तो कंपेयर डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। एंड जस्ट फ्लो, बिकॉज मेडिटेशन हमें केवल मेडिटेशन के लिए करना चाहिए। एंड इन आवर जर्नी ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली हर दिन जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप के साथ मिलते हैं। इट्स जस्ट मीटिंग एंड स्पेंडिंग जस्ट दैट 25 मिनट्स 1 आवर, जितना भी समय आप अपने आप के साथ बैठते हैं, जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। अगर मैं एक वन लाइन में बोलूँ, आई लव मेडिटेशन फॉर मेडिटेशन, नॉट बिकॉज अनुभव मुझे महसूस हो रहा है तो वाओ आज मैं थर्ड आई का एक्सपीरियंस करूंगा, आज मैं हैवीनेस महसूस करूँ, उसके लिए नहीं, अपने आप के साथ जुड़ने के लिए। Yeah. इट इज़ अ प्रैक्टिस। क्योंकि जितना हम, जैसे हमारा पैटर्न है कि सुबह उठ के ही ब्रश करना, हम एक पैटर्न बन जाता है, नहाना है, गंदा होता है तो नहाना है, वैसे ही अपने आप के साथ बैठने के लिए ध्यान करना है। Yes. सो आई लव मेडिटेशन। सो अगर आप भी अपनी मेडिटेशन की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो मास्टर बनो इज़ गोइंग टू स्टार्ट। इट्स अ 21 डे बिगिनर मेडिटेशन प्रोग्राम जो अगस्त 11 से शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सो प्लीज़ साइन अप। अगर आप भी अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, दिस इज़ अ फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफ 21 डेज। सो बिगिन द जर्नी टुडे। आज ही शुरू करिए और साइन अप फॉर मास्टर बनो। थैंक यू। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं मेडिटेशन के दौरान, और अगर आप एक्सपीरियंसेस महसूस नहीं करते हैं वो भी बताएं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। तो हम फिर मिलेंगे। क्या ख्याल है कि अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्या अगला टॉपिक आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।